नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेडवर्ड इंग्लिश क्लासेस में। आज हम हमारी क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ने जो जा रहे हैं वो है नाउन। नाउन के अंदर आज हम पढ़ेंगे नाउन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नाउन जेंडर, नाउन नंबर्स, नाउन केस, नाउन इन अपोजिशन एंड नाउन फ्रेज। ये पूरे का पूरा जो कंटेंट्स हैं इनका हम हमारी आज की क्लास के अंदर, जिसका टॉपिक नाउन है, उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। लेकिन काइंड्स ऑफ नाउन जानने से पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। जब भी हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन अपने आप में नेम है। कोई भी नेम, जो भी नेम किसी पर्सन का है, प्लेस का है या थिंग का है। जब हम थिंग की बात करते हैं तो थिंग में हम तीन चीज़ों को ऐड कर लेते हैं, क्वालिटी, मटेरियल और कलेक्शन। और भी कोई चीज़ हो सकती है जो कंक्रीट हो या एब्स्ट्रैक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसका जो नाम है वह नाउन है। फिर रिपीट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा कि नाउन की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो नाउन की डेफिनेशन में हम रखते हैं कोई भी नेम। नेम किसका हो सकता है? वह पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, थिंग का हो सकता है। थिंग जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वह किसी क्वालिटी के लिए, मटेरियल के लिए, कलेक्शन के लिए। मतलब कोई भी कंक्रीट या एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, उसका जो नाम है वह भी नाउन है। जब हम नेम्स की बात करते हैं कि नेम्स है जितने भी वो नाउन है, तो उस समय हमारे सामने बहुत सारे नेम आ जाते हैं जो कि क्या हो सकते हैं? नाउन हो सकते हैं। अब जब हमारे सामने काफ़ी सारे नेम होंगे तो इन सभी नेम्स को हम क्या करते हैं? टोटल 5 डिवाइड कर देते हैं। और वो जो 5 भागों में हम इन नेम्स को डिवाइड कर रहे हैं वे ही क्या कहलाते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन कहलाते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन में जो सबसे पहला हमारा काइंड्स ऑफ नाउन है वह है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन क्या है कि किसी थिंग का नेम है। कैसी थिंग का नेम है? जो एक ही तरह की है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बॉय, छोटा है या बड़ा है, वो बॉय ही है। गर्ल है, छोटी है या बड़ी है, वो गर्ल ही है। उसके बाद अगर हम चेयर की बात करें, चेयर क्या है? छोटी है या बड़ी है, वो चेयर ही है। इसके बाद अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर मेल या फीमेल कोई भी है, वह टीचर ही कहलाएगा। तो ये जो सब नाम है, बॉय है, टीचर है, चेयर है, टेबल है, गर्ल है, मैन है, जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ये नाम जितने भी हैं ये कॉमन है। तो जो नेम कॉमन है और एक ही तरह की जाति के लिए या एक ही तरह के समूह के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, वह कॉमन नाउन कहलाते हैं। कॉमन नाउन के बाद हम नाउन की बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है कि जैसे आपने बोला बॉय, अब बॉय एक कॉमन नाउन है। इस कॉमन नाउन को जब हम एक पर्टिकुलर, एक विशेष नाम दे देते हैं तो वो पर्टिकुलर नेम क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। ऐसे मैं एक प्रॉपर नाउन की आपको यहाँ पे लिस्ट बता रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन की लिस्ट में जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पर्सन, पर्सन एक कॉमन नाउन है, लेकिन किसी पर्सन का एक पर्टिकुलर नेम हो सकता है, जैसे राम, मोहन, श्याम। तो पर्सन कॉमन नाउन हो गया और उनका जो पर्टिकुलर नेम क्या हो गया? वो प्रॉपर नाउन हो गया। आगे देखें, डेज, जो डे वर्ड है वह एक कॉमन नाउन है, लेकिन किसी डे का पर्टिकुलर नेम, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितने भी नेम हैं, डेज ऑफ वीक हैं, ये सब के सब क्या हो जाते हैं? प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। मंथ क्या है? मंथ कॉमन नाउन है, लेकिन किसी मंथ का पर्टिकुलर नेम, चाहे वो जैन है, फैब है, मार्च है, वो पर्टिकुलर नेम उसके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। उसी तरह से आप जानते हैं कि रिवर्स, जैसे गंगा, यमुना, नील, ये सब की रिवर्स हैं, ये सब प्रॉपर नाउन में काउंट किए जाते हैं। उसके बाद कंटिनेंट्स, कंटिनेंट्स जिनको हम महाद्वीप बोलते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब के महाद्वीपों के नाम भी क्या हैं? प्रॉपर नाउन है। कंट्रीज़ एंड दियर कैपिटल्स, जितने भी देश हैं और उनकी राजधानियों के नाम हैं, वो भी हम क्या रखते हैं? उनको भी हम प्रॉपर नाउन के अंदर रखते हैं। जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, दिल्ली है, कैनबरा, ये सब के सब जो सिटीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं, ये क्या हैं? प्रॉपर नाउन है। उसके बाद ब्रांड, जितने भी ब्रांड हैं
वो सब के सब क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे गुची है, सेलो है, एडिडस है, और भी है, पेन के ब्रांड ले लो, मॉन्टेक्स है, और भी एसेसरीज़ है हमारी जो ब्रांड है, जिनके वो ब्रांड के नाम सब के सब क्या हैं, प्रॉपर नाउन है। ओशियंस, जितने भी ओशियंस हैं उन सब के नाम जो है वह प्रॉपर नाउन में रखेंगे, चाहे वो पैसिफिक है, चाहे इंडियन ओशियन है। इसके अलावा जितने भी ओशियंस हैं वो सब के सब हम किस में रखते हैं, प्रॉपर नाउन में रखते हैं। फेस्टिवल, जितने भी नेम हैं फेस्टिवल्स के, उनको भी हम किस में रखते हैं, प्रॉपर नाउन में रखते हैं। जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी इंडिया के अंदर बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, सब के सब किस में रखे जाएंगे, प्रॉपर नाउन में रखे जाएंगे। तो हमने यहाँ पर देखा प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन के और भी लिस्ट हो सकती है इनकी आगे, जो मेन थे जो मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। आगे से आप ध्यान रखें कि जब कभी भी आप प्रॉपर नाउन की बात करें तो पर्सन, डेज, मंथ, रिवर्स, कंटिनेंट्स, कंट्रीज, ब्रांड, ओशियंस, फेस्टिवल्स, ये सब के सब प्रॉपर नाउन होते हैं। और प्रॉपर नाउन की एक क्वालिटी होती है, क्या क्वालिटी होती है कि जब कभी भी हम इसको लिखते हैं, चाहे सेंटेंस के अंदर कहीं भी लिखें, जहाँ भी लिखेंगे इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल ही होएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नोट भी डाल रखा है, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज़ यूज इन कैपिटल ऑलवेज, हमेशा हम इसको कैपिटल में ही यूज़ करते हैं। अगला जो हमारा नाउन है वो है मटीरियल नाउन। किसी भी सब्सटेंसेस का नाम है जो, वह क्या है, मटीरियल नाउन है। मेटल है वो भी मटीरियल नाउन है। अब मटीरियल नाउन के एग्जांपल को अगर देखें तो वूल है, आयरन है, कॉटन है, वुड है, राइस है, रबर है, वाटर है, ये सब के सब मटीरियल नाउन है। मटीरियल नाउन को आप समझने के लिए एक चीज़ और कर देख लेते हैं कि एक ऐसा कोई मटीरियल या ऐसी कोई थिंग जिसका हम यूज़ करते हैं कोई दूसरी चीज़ बनाने के लिए, ऐसी कोई भी चीज़ जिसका यूज़ हम कोई दूसरी चीज़ बनाने के लिए कर रहे हैं, वह मटीरियल ही है। वाटर को जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया तो ये मटीरियल है। जब हम क्या करते हैं, टी लीव्स का यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए, तो टी लीव्स भी मटीरियल है, तब वहाँ पे मिल्क भी मटीरियल का काम कर रहा है। बिल्डिंग के अंदर जितना भी हम मटीरियल यूज़ करते हैं तो वो सब के सब, जो ब्रिक है, स्टोन है, ग्रिट है, वो सब के सब किस में यूज़ होते हैं, मटीरियल के रूप में ही यूज़ करेंगे और उनको हम मटीरियल नाउन ही बोलेंगे। आगे जब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की, कलेक्टिव नाउन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग, कि जब एक समूह है, किसका, व्यक्तियों का, वस्तुओं का या जानवरों का, मतलब कलेक्शन है पीपल का, एनिमल का और थिंग्स का, इनका जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब इनमें मैंने क्यों कहा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनको हम गैस नहीं कर सकते कि ये किसी का कलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या रखना पड़ेगा, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। हो सके तो आप इनको दिमाग में रखें कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो कलेक्शन का फॉर्म में है। जैसे टीम है, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे वर्ड लिए और बताऊंगा मैं कुछ इस तरह के वर्ड जैसे अपने गैस नहीं कर सकते कि कलेक्शन में हो सकते हैं। ग्रुप है, मॉब है, क्राउड है, ये पीपल का ग्रुप है। जैसे आपको पता है कि टीम है जो प्लेयर्स की है। ग्रुप, कोई भी जो पर्सन्स खड़े हैं वो ग्रुप में 4-5 पर्सनों का जो समूह है वो ग्रुप है। मॉब है जो भीड़ होती है। क्राउड है, ये भी एक तरह की भीड़ होती है। गैंग है, गैंग आपको पता ही है, ये भी क्या है कि कुछ जो गुंडे लोग होते हैं उनका जो ग्रुप कहलाता है गैंग है। ज्यूरी है, जजेस का ग्रुप है। फैमिली है जो फैमिली मेम्बर्स का ग्रुप है। क्लास है जो स्टूडेंट का ग्रुप है। बैंड है जो म्यूजिशियन का ग्रुप है। और स्टाफ है जो एम्प्लॉय का ग्रुप है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी कुछ आपको बोला था कि कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं हम गैस नहीं कर सकते कि ये हो सकते हैं कि ये मतलब समूह का नाम है या नहीं है, लेकिन वो होता है। कैसे, आगे पढ़ते हैं उसमें पता चलेगा आपको। जैसे आगे लिखा है फ्लॉक है, ये जो शीप का ग्रुप है या फिर बर्ड्स का ग्रुप है। हर्ड है, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, जब उनका ग्रुप होएगा तो वो हर्ड कहलाएगा। पैक देखो, पैक क्या है, ये ग्रुप ऑफ थिंग का भी है और ग्रुप ऑफ एनिमल का भी है। जब ये एनिमल का ग्रुप होता है तो जैसे वुल्फ है जो वुल्व्स हैं या फिर कब्स हैं, किसके कब्स, जैसे टाइगर के कब्स हैं, वो सब क्या पैक में आएंगे। प्राइड क्या है, लायन का ग्रुप प्राइड होता है, ध्यान रखें इस चीज़ का। लिटर है, पपीज़ का ग्रुप लिटर होता है। शॉल क्या होता है कि सेम काइंड ऑफ फिश होती हैं, जैसे उनका जो ग्रुप है वो शॉल है। स्कूल भी फिश का ही ग्रुप है। डिफरेंट काइंड ऑफ जब फिश होती हैं जैसे शार्क है, वेल है, तो उनका जो एक ग्रुप होएगा वो शॉल कहलाता है।
जैसे अभी हमने यहाँ पे प्राइड की बात की थी, तो प्राइड क्या है, ये ग्रुप है उनका लायन का। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखें। जैसे मैंने अभी पैक की बात की कि पैक एक थिंग का ग्रुप भी होता है। पैक इनका जैसे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उनका जो पैक होता है वो ग्रुप के रूप में यूज़ होता है। आगे हम बात करते हैं बंच। थिंग्स का ग्रुप है, जो बंच है, बंडल है, फ्लीट है। उसके बाद पैक, जैसे मैंने यहाँ पे पैक को ऊपर एनिमल में भी लिया, थिंग में भी लिया है। तो एनिमल में ये वॉल्व्स का ग्रुप है, और जो पैक में ये प्लेइंग कार्ड्स का थिंग में आ जाता है। बुके है, स्टैक है। तो ये सब के सब जो क्या है, ऐसे वर्ड हैं जो किसी ग्रुप को शो करते हैं। और उसके बाद करें अपने अल्फ़ाबेट की बात करें। अल्फ़ाबेट जो वर्ड है ये भी एक कलेक्टिव नाउन है। स्वाम है, स्वाइन है। तो ये सब के सब क्या है, ऐसे वर्ड हैं जो किसी कलेक्शन को शो करते हैं। तो ऐसे वर्ड जो किसी कलेक्शन को शो करते हैं वो सब के सब वर्ड कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ध्यान रखना इस बात का। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को करने से पहले हम क्या करते हैं, थिंग्स के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है थिंग्स। यहाँ पे हम दो तरह की चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, एक कंक्रीट थिंग्स है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है। कंक्रीट थिंग्स कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और जो मटीरियल नाउन, ये चार जो काइंड्स हैं नाउन के, 4 काइंड्स ऑफ नाउन है, ये सारे मटीरियल में काउंट, इसमें कंक्रीट में काउंट किए जा सकते हैं। कंक्रीट वो नाउन है जिसको हम टच कर सकते हैं। ये सिर्फ मैटर टचेबिलिटी का है। अगर ये टच हो रही है तो कंक्रीट है, अगर टच नहीं हो रही तो ये एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जो डेफिनेशन कई बार करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ना तो हम उसको देख सकते हैं और ना ही हम उसको टच कर सकते हैं। लेकिन टच नहीं कर सकते ये बात सही है। बात जब देखने की आती है तो बहुत सी ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हम देख सकते हैं। कौन सी नाउन है, जैसे लाइट है, हाइट है, राइटिंग है। तो ये सब की सब और उसके बाद कुछ आप देख सकते हो फीलिंग्स, जैसे एंगर है, लाफ है। तो ये सब की सब चीज़ें क्या है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, इनको देखना पड़ता है। देख के ही पता चलता है कि ये एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही। इस बात का आप ध्यान रखें कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब हम बात करते हैं तो ये मैटर सिर्फ टचेबिलिटी का है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी टच्ड बट कंक्रीट नाउन कैन बी टच्ड। यहाँ पे ये कंसर्ट लिखा गया है गलती से, ये कंसर्ट नहीं है, ये कंक्रीट नाउन है। इस चीज़ का ध्यान रखें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपने टच नहीं कर सकते, वो क्वालिटी है। अब क्वालिटी कौन कौन सी है, नीचे मैंने इसके क्वालिटी की लिस्ट भी बना रखी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो टच नहीं की जा सकती। क्वालिटी है तो क्वालिटी में जैसे पेशेंस है, ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। इनको सिर्फ फील कर सकते हैं, और फील कर सकते हैं तो मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है स्टेट, स्थिति है जो, जैसे इन डेथ, इन यूथ, लव, टीयर्स, एंगर, थर्स्ट, ये सब की सब जो स्टेट हैं ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में काउंट की जाती हैं। एक्शन है, एक्शन को जैसे फ्लाइट है, लाफ्टर है, मूवमेंट है। जैसे लाफ्टर की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो ये क्या, इनको हम देख सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो सिर्फ टचेबिलिटी का मैटर है। अगर हम जिस चीज़ को टच नहीं कर सकते वो सब के सब एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद फीलिंग्स की बात करें तो बहुत सी ऐसी फीलिंग है जो एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे ये थो लिख दिया, दो लिख दिया गया है, ये थॉट है। ध्यान रखें ये थॉट है। ये क्या है कि ऑटो कंप्यूटर ने जो अपने आप से लिए है उसकी वजह से ये जो वर्ड आगे हैं, अदरवाइज़ ये थॉट है। फिर उसके बाद प्लेजर है, लॉजिक है, आर्ट है, काइंडनेस है, हैप्पीनेस है। ये सब की सब जो फीलिंग है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल को जानने के बाद हम अगली जो चीज़ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो ये है फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन का फॉर्मेशन है वह हम किसी वर्ब से कर सकते हैं, किसी कॉमन नाउन से कर सकते हैं, और किसी एडजेक्टिव से कर सकते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ पे मैंने इनका बना रखा है कि वर्ब जो फॉर्मेशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, वो कॉमन नाउन से हो सकता है, एडजेक्टिव से हो सकता है, और वर्ब से हो सकता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है कॉमन नाउन का यूज़ करते हुए कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए हैं, जैसे बॉय से बॉयहुड, फेलो से फेलोशिप, फ्रेंड से फ्रेंडशिप। एडजेक्टिव का यूज़ करके मैंने बनाए हैं वाइड से विड्थ, हॉट से हीट, यंग से यूथ,
हाई से हाइट। उसके बाद मैंने वर्ब से भी बनाए हैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे डाई से डेथ, हील से हेल्थ, सी से साइट। नीचे कर ही लेते हैं साथ के साथ हम यहाँ पर कि कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा तो क्या, ये कई बार नाउन का काम भी करते हैं और कई बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम भी करते हैं और कई बार वर्ब का काम भी करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं लाफ, ये वर्ब भी है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। क्राई है, स्माइल है, तो ये ऐसी वर्ब्स हैं जो क्या करती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम भी करती हैं और वर्ब का काम भी करती हैं। जैसे हमने यहाँ पर अभी कॉमन नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब से क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन किया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन हम करते हैं, इनके लिए कुछ हम सफिक्स है जो ऐड कर सकते हैं और उन सफिक्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करते हैं। जैसे नेस है, NWS, नेस सफिक्स का हम यूज़ करके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, जैसे काइंडनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस। उसके बाद शिप का यूज़ करके फ्रेंडशिप, ऑथरशिप, रिलेशनशिप। TION का यूज़ करके डेकोरेशन, एजुकेशन, सेलिब्रेशन, पॉपुलेशन। फिर SION का फ्यूज़न, कंक्लूज़न, एक्सप्रेशन। ISM का यूज़ करके हीरोइज्म, मैकेनिज्म, मैनरिज्म। हुड का यूज़ करके हम फॉल्सहुड, बॉयहुड, चाइल्डहुड बना रहे हैं। डम का यूज़ करके बॉर्डम, फ्रीडम, विजडम का निर्माण कर रहे हैं हम। उसके आगे जब हम चलते हैं तो मेंट का यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं, एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट। एंस का यूज़ करके ओबीडियंस, इंडिपेंडेंस, एमरजेंस बना रहे हैं। ERY का यूज़ करके स्लेवरी, ब्रेवरी। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से हम जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर रहे हैं ये सफिक्स का यूज़ करके। एक चीज़ आप और देखें, इसमें इस तरह से एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है अगर आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं कि विच सफिक्स इज़ नॉट यूज टू मेक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सब के सब जो आप सफिक्स हैं इनको ध्यान में रखें आप अपने, कि इनका हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण कर सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो इसके कंटेंट्स बचे हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज ही अगर हम सारे के सारे कंटेंट्स करेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो ध्यान रखें, अगली क्लास में इन सब कंटेंट्स को पढ़ने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए आप क्या करें, मेरा जो चैनल है यूट्यूब चैनल हेडवर्ड इंग्लिश क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास सबसे पहले जो वीडियो मेरी पहुँचे, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा देना मेरी अगली वीडियो को जानने के लिए, अगर आपने कभी मेरी वीडियो मिस कर दी गई है तो धन्यवाद आप सभी का।